हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल यानी रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मेरे आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रहने वाला है एसएससी जीडी महाराष्ट्र कट ऑफ को लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र वाले हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप अपने स्टेट का भी बताइए कि कट ऑफ क्या रह सकता है, फाइनल हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। तो ऑफकोर्स मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा तो पूरा हक है कि मैं महाराष्ट्र के लिए बोलूँ। बट इतना है कि मैं मराठी में नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे मराठी अच्छे से नहीं आती है। और अगर मैं कैमरा को देख के बोलूँगी तो और मुझे हंसी आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं। बाकी मुझे मराठी आती है, ऐसा नहीं कि मुझे मराठी नहीं आती है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुझे मराठी आती है, बट मैं वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ। बट होपफुली मैं जल्दी से कोई महाराष्ट्र का कोई वीडियो लेकर आऊँगी तो मराठी में बोलूँगी। तो चलिए ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो हमारा जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर है। तो आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा कम गया है। मैंने आपको बताया था जब हमारा एग्जाम हुआ था, तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था एंड ओनली 25 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम अपियर्ड हुए थे। यानी कि ओनली 25 लाख यानी कि 47% लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था। तो कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ कम जाने का मेन रीज़न यही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है और सीआईएसएफ की हमें ज़्यादा देखने को मिली है। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे महाराष्ट्र की कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्ल्स की जनरल एरिया की। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊँ तो 2023 एंड 2024 की हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे का कुछ भी होने वाला होता है, जैसे कट ऑफ की बात करें, रिजल्ट की बात करें, आंसर की बात करें, कभी स्कोर कार्ड की बात करें, तो प्रीवियस ईयर को डिसाइड करके ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम अभी अंदाजा ही लगाएंगे, हम एक्यूरेट नहीं बताएंगे। और मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगी ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बाकी इससे कम जा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ जनरल एरिया की, तो 2023 में 74 फिजिकल का कट ऑफ गया था एंड 85 पे हमें बीएसएफ मिल गई थी। तो 10 नंबर पे हमें बीएसएफ मिल गई थी गर्ल्स को, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। एंड अगर 2024 की बात करें तो 95 फिजिकल की कट ऑफ गई थी एंड 107 फाइनल कट ऑफ गई थी बीएसएफ की। तो 2023 की बात करें तो 10 नंबर बढ़ा था बीएसएफ के लिए एंड 2024 की बात करें तो 12 नंबर हमें देखने को मिले थे। और अगर इस बार हम बात करें बीएसएफ की बात करें तो आप 15 नंबर पकड़ के चलो। तो जिन लोगों के भी अभी कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का है 100%। मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपके 15 नंबर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 15 नंबर पे ही मिलेगी, उससे कम रहेंगे तो नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बट 15 नंबर से ज़्यादा बीएसएफ की कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं अपने महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो कल वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मैं महाराष्ट्र से, तो मैं ज़्यादा जो बात करूँगी महाराष्ट्र को लेकर करूँगी। तो मैंने देखो 15 नंबर अगर तुम्हारे ज़्यादा है तो तुम सेफ हो, उससे कम हो, उससे कम भी कट ऑफ रह सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, उससे कम भी रह सकता है, बट हमें एक अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको गर्ल्स की कट ऑफ बता दे रही हूँ कितनी कितनी रह सकती है। आप अगर आपके उस हिसाब से नंबर है तो आप ज़रूर रनिंग की तैयारी करो और एकदम बहुत अच्छी से रनिंग की तैयारी करो, साथ में पढ़ाई भी करो। बट पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करो, बाकी रनिंग पे अब ज़्यादा से। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, जनरल एरिया की मैं बात करूँ, या नक्सल एरिया तो काफ़ी कम रहता है। लेकिन अगर मैं जनरल एरिया की बात करूँ तो हमारे महाराष्ट्र में जो गर्ल्स है उनका कट ऑफ जा सकता है ओबीसी का 15 नंबर ऐड करो, यानी कि 102 नंबर पे हमारा कट ऑफ रह सकता है। बीएसएफ का बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो अलग अलग पोस्ट है उनके बात हम नहीं करेंगे। बाकी अगर एक ओनली बीएसएफ की बात करें, जो लास्ट हमारी बीएसएफ पोस्ट प्रेफरेंस होती है, वो बीएसएफ वैसे भी लास्ट वाली ही मिलती है, इनके सबसे कम नंबर होते हैं उनको ही मिलती है। तो 102 जिनके नंबर है ओबीसी, उनको मिल सकती है बीएसएफ। एंड अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो 2 नंबर ऐड कर लो, यानी कि 104 नंबर पे उनको बीएसएफ मिल सकती है। एससी एसटी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है वो सेम टू सेम ओबीसी जैसा रहता है, लेकिन 1 नंबर कम करके चलो, यानी 101 नंबर उनके है तो उनको बीएसएफ मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी भी 3-4 नंबर अपने कम करके चलो, 100 नंबर पकड़ के चलो। मेरे ख्याल से 100 नंबर पे देखो, अगर आपके 100 के आसपास आपके नंबर है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और रहे बस हमारे महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए ओनली बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। मैं बॉयज़ की बात करूँ, 2023 में जो बॉयज़ की महाराष्ट्र की जो कट ऑफ गई थी फिजिकल की गई थी वो 104 नंबर गई थी एंड फाइनल जो उनकी कट ऑफ गई थी वो 124 गई थी, यानी कि 124 उनका कट ऑफ, यानी कि 20 नंबर प्लस हुए थे।
तो कहीं ना कहीं 20 नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा के हैं पिछले बार 2024 में। लेकिन इस बार की बात करें तो बॉयज़ के लिए जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 115 के अंदर उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी बीएसएफ की। 115 से लेके 120 तक उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर उनके 115 से 120 के 20 के बीच में उनके नंबर है तो वो सेफ है ओबीसी वाले। एंड अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो आप 2-3 नंबर ऐड करके चलो। एंड एससी कैटेगरी की बात करें तो 2 नंबर कम करके चलो। एंड एसटी है तो 4-5 नंबर आप कम करके चलो, ठीक है। तो अगर आपके इतने भी नंबर बन रहे हैं लड़कियों के 102 से लेके 105 तक उनको बीएसएफ मिल जाएगी। बॉयज़ को 115 से लेके 120 तक अगर उनके नंबर है तो उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। रही बात सीआईएसएफ की तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि अभी हमारा क्योंकि सीआईएसएफ की जो कट ऑफ है वो बढ़ती है। बीएसएफ की कट ऑफ जो लास्ट रहती है वो रहती है। तो हम बीएसएफ के बारे में बात करेंगे। और कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी है, तो आपको ध्यान रखना है 102 से लेके 105 गर्ल्स के नंबर है तो उनको बीएसएफ कन्फर्म मिल जाएगी। और जो बॉयज़ की बात करें तो 115 से लेके 120 में अगर उनके नंबर है तो उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको जो नंबर बता रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ। अगर आपके इतने हैं तो आप श्योर हो, आपको मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने फाइनल, इससे कम है तो टेंशन रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी हमारी कट ऑफ, इतने क्योंकि देखो मैंने फिजिकल के लिए भी आपको बताया था कि हमारे 10 नंबर कम रहने वाली है, तो ऐसा ही हुआ है। और इस बार ऑलरेडी हमारी कट ऑफ कम रही है। काफ़ी स्टूडेंट है वो ये बोलते हैं कि अभी इतनी कम गई है तो बाद में और ज़्यादा बढ़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है? हमारी वैकेंसी 53,000, उसके 8 गुना कैंडिडेट को भी बुलाया गया है क्योंकि एग्ज़ाम टफ था और नंबर भी वैसे आए हैं, इसलिए तो 8 गुना बुलाया। पिछले बार भी 8 गुना बुलाए थे, लेकिन कट ऑफ तो हाई गया था क्योंकि ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे और पेपर बहुत ईजी था। लेकिन इस बार पेपर का लेवल टफ है, उसकी वजह से 8 गुना तो उनको बुलाना ही है। और हमारी जो महाराष्ट्र में जो लड़कियों की वैकेंसी है ओनली ओबीसी की, वो 64 है। तो 64 के 8 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाए हैं 512 लड़कियों को। 512 में से जो आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं वो नॉर्मलाइजेशन लेकर को कट ऑफ लिस्ट में आई है। तो आप लोगों को इस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके इतने नंबर है तो आप बिल्कुल भी सेफ हो। और अगर आपका स्कोर है वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र कट ऑफ को लेकर, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप रनिंग की तैयारी करो, बहुत अच्छे से रनिंग करो ताकि आपका रनिंग क्वालिफाई होना ही होना। कोई डाउट जो रहता है स्टूडेंट के मन में कि हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा, हम ओनली फिजिकल में हमारा नाम आया, तो तुम फिजिकल देने जाओ, लेकिन मैंने जितने बताया उतने नंबर नहीं है तो तुम्हें रनिंग भी करना है अगर तुम्हारे लिस्ट में नाम आया है। लेकिन तुमको पूरा जो ध्यान है वो पढ़ाई में ही लगाना है, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो आगे जीडी भी क्लियर हो जाएगा तो मेरा अच्छे से। इसलिए मैंने पिछले बार यही गलती की थी, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं ओनली रनिंग करती थी क्योंकि मुझे पता मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मैंने गलती की थी। अब कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, तो अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो भी मेरे चैनल पे नई जुड़े हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।